नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एके आइडियल स्टडी में। और मैं जय कुमार आपकी सेवा में फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूं दोस्तों। तो आज की हमारी जो वीडियो होगी वो बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम होगा लेसे तथा मैसे, एलसीएम तथा एचसीएफ। ठीक है, तो जो कि हमारा ठीक है दोस्तों, मतलब इससे पहले हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं, 14 चैप्टर होगा हमारे। ठीक है, तो उस चैप्टर को आज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा, जो कि मैं हर बार आपको देता हूं एक क्वेश्चन। ठीक है, तो पिछली बार भी दिया था, तो वो केवल 4 बंदों ने किया है क्वेश्चन, केवल 4 ने। ठीक है, बस बाकी ऑप्शन मतलब आंसर तो कईयों ने दिए हैं, लेकिन उनके लॉजिक गलत है। ठीक है, उनके लॉजिक गलत है, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिखूंगा, मैं केवल उन्हीं का नाम लिखूंगा, उन्हीं का नाम बोलूंगा जिसने बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है, बिल्कुल सही तरीके से दिया है, अपनी मेहनत से दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, 5 पे पावर 1/2 गुणा 5 पे पावर 1/4 गुणा 5 पे पावर 1/8 डॉट 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 इसी प्रकार चल रहा है दोस्तों, अनंत तक है। तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन आपके ये रहे। तो ये 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसका आंसर बिल्कुल सही तरीके से दिया है और बिल्कुल अच्छा दिया है। ठीक है, क्योंकि इनके सॉल्यूशन भी बिल्कुल करेक्ट है, इनके सॉल्यूशन। ठीक है, जो और भी स्टूडेंट है जिन्होंने आंसर दिया है लेकिन उनका सॉल्यूशन करेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने उनका आंसर ठीक नहीं माना है, मैंने केवल उन्हीं का आंसर ठीक माना है जिनके सॉल्यूशन भी करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों इनके नाम है नंबर 1 तरुण, नंबर 2 अंकित, नंबर 3 लोकेश, नंबर 4 प्रियांशु। ठीक है, ये स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। ओके, तो अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे होगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये बहुत अच्छे स्टूडेंट है जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, देखो तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, 5 पे पावर 1/2 गुणा 5 पे पावर 1/4 गुणा 5 पे पावर 1/8 और इसी प्रकार दोस्तों आगे तक चलता जा रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूं सब कुछ। ठीक है, कि मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो ऐड होती है, मतलब गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 5 पे पावर, क्योंकि 5 5 5 सब 5 है। और दोस्तों क्या हो रही है, इन सबकी गुणा हो रही है। ठीक है, तो 5 पे पावर क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 दोस्तों कहां तक हो जाएगा? इनफिनिटी तक। ठीक है, इसी टाइप से चल रहा है, कहीं तक भी चलता रहो तो ये हो जाएगा। अब नीचे का कोई खेल नहीं है, नीचे 5 है केवल। ठीक है, बात है ऊपर की। ठीक है, कहां की बात है? ऊपर की, ये। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो ये आपको, मैं 5 को नहीं लिख रहा हूं, मैं केवल इसको सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, इसे सोल्व, तो इसे कैसे लिखूंगा दोस्तों मैं इस सीरीज को? 1/2 प्लस इस 1/4 को लिख सकता हूं 1/2 पे पावर 2। ठीक है, 1/8 को लिख सकता हूं 1/2 पे पावर 3। ठीक है, इस टाइप से चल रहा है दोस्तों। ओके, कहां तक? अनंत तक। तो आप देख रहे हैं हर बार 2 1/2, हर बार पहले 1/2 था, फिर 2 पे पावर 2, फिर 2, ऐसे मतलब हर बार, मतलब इसकी क्या 1/2 बढ़ रहा है, मतलब इसमें हर बार 1/2 की मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये कौन सी श्रेणी बन रही है दोस्तों? कौन सी सीरीज बन रही है? ये बन रही है जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है यहाँ दोस्तों। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, वो भी कहां तक है? अनंत तक। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी का इसका प्रथम पद क्या होगा दोस्तों? प्रथम पद गुणोत्तर श्रेणी का 1/2 होगा। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद होगा 1/2, और जो इसका सार अनुपात होगा, कॉमन रेशो, ठीक है, जिसे हम आर बोलते हैं, वो क्या होगा दोस्तों? 1/2, क्योंकि हर बार कितने की मल्टीप्लाई हो रही है? 1/2 की मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, या फिर मैं आपको बताऊं कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं। कॉमन रेशो निकालने के लिए, मतलब सार अनुपात निकालने के लिए, आगे वाले पद को पीछे वाले पद से भाग दिया जाता है, तो वो कॉमन रेशो निकल के आ जाए। तो आगे वाला पद क्या है? 1/2 पे पावर 2, मतलब 1/4। ठीक है, और इससे पहले वाला पद क्या है? 1/2, मतलब 1/4 को 1/2 से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ से कॉमन रेशो में मिल जाएगा। या फिर इस वाले पद में इस वाले पद से भाग दे दिया जाए तो भी कॉमन रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखना है 2 से कितनी बार कटेगा? 2 बार, तो आ गया ना 1/2। इसका मतलब हमारा सार अनुपात क्या है? 1/2। प्रथम पद हमारा जो है, फर्स्ट टर्म जो है वो 1/2 है, और जो हमारा सार अनुपात है, कॉमन रेशो सार अनुपात, वो क्या है? 1/2। ठीक है, और अनंत पदों तक का ही चल रहा है। तो हमें इसका योगफल निकालना है, सबका योगफल। ठीक है, तो दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a/1 - r। ठीक है, a/1 - r, ये फॉर्मूला होता है। तो ये इससे निकालेंगे हम। तो a के प्लेस पे क्या है दोस्तों? 1/2। ठीक है, बटे 1 माइनस r के प्लेस पे भी क्या है? 1/2, r के प्लेस पे भी क्या है? 1/2। ओके, तो ये आ गया। तो देखो 1/2 तो ऊपर है
और बटे 1 में से 1/2 क्या करना है, घटाना है। तो 1 में से 1/2 मतलब 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, मतलब 1/2 ही बचेगा। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, क्या बचा दोस्तों, केवल 1 बचा। क्या बचा, केवल 1। तो इसीलिए हमारा जो है इस 5 की पावर जितनी भी है इन सब का योगफल कितना बैठेगा, जोड़ के 1, मतलब 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 5। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन हमारा डी कौन सा हो जाएगा, करेक्ट। ऐसे होता है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है, ये है इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर दिया है हमने आज, आपका लेसे तथा मैसे, ठीक है। तो मैं आपको पहले इस चैप्टर में सारी डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है, प्लीज ध्यान से समझना, ओके। लेसे तथा मैसे देखना, लेसे और मैसे क्या होते हैं ये समझना है आपको। देखो लेसे को इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम और मैसे को क्या बोलते हैं, एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। देखना ये तो मल्टीपल है बट ये क्या है, फैक्टर है, ठीक है। मतलब लेसे अगर देखें हम तो लेसे को बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। और मैसे को क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। देखो ना ये वर्त्य है और ये वर्तक है, यहां अंतर है, ठीक है। ये वर्त्य है और ये वर्तक है, वर्त्य का मतलब मल्टीपल और वर्तक का मतलब फैक्टर, ठीक है। महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको यहां से देखने में देखना एक बात लग रही होगी कि देखना ये क्या है दोस्तों, यहाँ ये है समापवर्त्य, ये क्या है, समापवर्त्य मतलब मल्टीपल, और ये क्या है, समापवर्तक मतलब फैक्टर, ठीक है। इन दोनों बातों में क्या अंतर है देखना। मल्टीपल का मतलब है, जैसे मैं बात करूं 3, ठीक है, तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो दोस्तों ये 3 6 9 और आगे भी कितने भी ले लो, ये सब जो है 3 के क्या है, मल्टीपल। क्या है ये 3 के मल्टीपल मतलब समापवर्त्य, ठीक है। अब ये जो है मैं फैक्टर की बात करूं, ठीक है, जैसे फैक्टर मैं बोलूं 12, ठीक है, क्या लिखा मैंने 12, तो 12 का मैंने लिखा देखना 2 2 3, ठीक है, 4 और 6, ये लिख दिया। तो ये 2 3 4 6 ये जो है दोस्तों ये इस 12 के मल्टीपल नहीं होंगे, ये इस 12 के क्या होंगे, फैक्टर होंगे, समापवर्तक होंगे, ठीक है। तो ये अंतर है मल्टीपल में और फैक्टर में, ठीक है, समापवर्त्य और समापवर्तक में, ठीक है। समापवर्त्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीपल, और समापवर्तक जो होते हैं वो होते हैं फैक्टर। ऐसे मतलब किसी भी कोई संख्या है वो संख्या जिससे कटती हो उनको उस संख्या का फैक्टर बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं जिसे, ठीक है, फैक्टर ऐसे करके। तो दोस्तों ये होते हैं फैक्टर और ये होते हैं मल्टीपल, आप दोनों को मतलब समझ गए होंगे। तो ये समापवर्त्य है, वो समापवर्तक है, ठीक है। तो लेसे में क्या होता है, लेसे में जो संख्याएं होती हैं जब उनके लेसे निकालते हैं तो उनका सबका क्या लेंगे, उनका मल्टीपल लेंगे, ठीक है। लेसे में क्या लेंगे, मल्टीपल लेंगे, बट मैसे में क्या लेंगे, फैक्टर लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे मैसे में, फैक्टर। जैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है, क्या देखना दोस्तों, जैसे कि मैं बोलूं 6 और 4, 6 और 4 इनका क्या निकालना है, लेसे निकालना है, लेसे, ठीक है। तो देखना 6 और 4 का लेसे, लेसे का मतलब क्या है दोस्तों, मल्टीपल, लेसे का मतलब है मल्टीपल। तो देखो इन दोनों संख्याओं का मुझे ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल हो, जो इन दोनों ही संख्याओं का मल्टीपल हो, मतलब इन दोनों से कटती हो, ठीक है। तो लो क्या होगा ऐसा, ठीक है। तो जब लेसे निकालते हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक तरीका। तो जो बड़ी संख्या होती है ना उसका टेबल पढ़ते हैं, ठीक है, उसका टेबल पढ़ेंगे और वो टेबल वहीं रुक जाना है जहां वो टेबल उन संख्याओं से सबसे डिविजिबल हो, उन सब संख्याओं से कटता हो। जैसे अब ये 6 है और ये 4 है, मुझे दोनों का लेसे निकालना है, ठीक है। तो देखा ना बड़ी संख्या क्या है, 6, तो देखा 6, क्या 6 इन दोनों से कट रही है, नहीं कट रही है, केवल 6 से 6 ही कट रही है, 6 एकम 6, 4 से नहीं कट रही है। तो 6 का टेबल फिर पढ़ो, 6 दूनी 12, क्या 12 इन दोनों से कट रही है, बिल्कुल कट रही है, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, ठीक है। तो दोनों से कट रही है ना, और ये 12 जो आया है ये इन दोनों का मल्टीपल है दोस्तों। 6 का कितना मल्टीपल है, 2, ठीक है, 6 2 जा 12, और 4 का कितनी बार मल्टीपल होगा, 3, 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये दोनों का मल्टीपल है, इसलिए यही इन दोनों का क्या होगा, लेसे होगा। तो लेसे ऐसे निकालते हैं दोस्तों। लेसे निकालने के कई मेथड हो जाते हैं, फैक्टर द्वारा निकाल देते हैं, ठीक है,
और वो आपने करा होगा, वो ऐसे करके मतलब 6 और 4 ऐसे करके निकाल देते हैं दोस्तों, ऐसे करके कितने से कटता है, 2 3 6, 2 दूनी 4, ऐसे करके एक एक ही निकल जाता है, ठीक है, फैक्टर द्वारा निकाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे निकल जाता है। तो समझिए आप, लेसे का मतलब क्या है, मल्टीपल, और मल्टीपल कैसे लेंगे उन दोनों संख्याओं का, ठीक है, मल्टीपल लेंगे। ऐसी कोई दो संख्या हो, 3 हो 4 हो, कितनी भी हो, ठीक है, तो उन सब संख्याओं का मल्टीपल लेंगे, मतलब वो संख्या जो उन संख्याओं से कटती हो वो उन सब संख्याओं का क्या होगा, लेसे होगा। उम्मीद करता हूं आपके समझ आ गया होगा। अब मैं मैसे की बात करता हूं, मैसे क्या होगा दोस्तों, तो मैसे का मतलब क्या है, समापवर्तक मतलब फैक्टर। जैसे अभी मैंने 6 और 4 का क्या बताया था आपको, लेसे बताया था, क्या आ गया था, 12 आ गया था। लेकिन अब 6 और 4 के मैसे की बात करता हूं मैं, ठीक है, तो मैसे तो मल्टीपल नहीं होता है, मैसे क्या होता है, फैक्टर होता है, ठीक है। तो मुझे इन दोनों के फैक्टर करने हैं, और उन फैक्टर में से वो संख्या ले लेनी है जो उन दोनों का फैक्टर हो। देखना, अभी पीछे मैंने आपको लेसे बताया था, तो मैंने कौन सा लिया था, वो नंबर कौन सा संख्या ली थी, मैंने वो संख्या ली थी जो संख्या उन दोनों का मल्टीपल थी, जो संख्या उन दोनों का मल्टीपल है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार एज सिमिलरली यहां भी दोस्तों वही काम करना है, ठीक है, मुझे वही संख्या लेनी है जो इन दोनों का फैक्टर हो, जो इन दोनों का फैक्टर हो। जैसे कि इन दोनों के पहले फैक्टर करते हैं, देखो 6 के फैक्टर करो तो 2 3 जा 6, ठीक है, ये कर दिए, और 4 के करो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4। तो मुझे आप एक ऐसी संख्या बताइए, एक ऐसा फैक्टर बताइए जो 6 का भी हो और 4 का भी हो। देखना 2 है, ऐसा क्या है, 2 2 4 का भी फैक्टर है और 2 6 का भी फैक्टर है, इसलिए 6 और 4 का में से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। बहुत ही सिंपल सी बात है, ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है, ठीक है। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं मोटा मोटा, ठीक है। लेसे क्या होगा दोस्तों, मल्टीपल होगा, चाहे एक संख्या हो, 2 हो, मतलब 2 हो 3 हो 4 हो, कितनी भी हो, ऐसी संख्या जो उन सबका क्या हो, मल्टीपल हो, वो उन संख्याओं का लेसे होता है। और ऐसी संख्या जो उन सबका फैक्टर हो, वो उनका क्या होगा, में से होगा। जैसे 6 और 4 का मैंने भी आपको बताया है, ठीक है, 2 6 का भी फैक्टर है और 2 4 का भी फैक्टर है, इसलिए 2 इन दोनों का क्या होगा, में से। सीधा सिंपल फंडा ही है दोस्तों, ठीक है, समझ आ गया होगा आपके, ठीक है। अच्छा, मैं आगे चलता हूं दोस्तों। लेसे और मैसे आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लेसे और मैसे की पहचान क्या है, ठीक है। लेसे और मैसे मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों, केवल वर्डों को देख के हम पता लगा लेंगे कि इसका लेसे निकालना है या मैसे निकालना है, ठीक है। अच्छा, लेसे देखना, अगर क्वेश्चन आता है हमारे पास लैंग्वेज का, तो दोस्तों अगर आप देखो कि छोटी से छोटी की बात कर रहा है, छोटी से छोटी, ठीक है, अगर छोटी से छोटी कहे तो ये वर्ड देख के आप समझ जाना है हमें लेसे ही करना है, मैसे बिल्कुल नहीं करना है, ओके। छोटी से छोटी बोले या फिर कम से कम बोले तो भी लेसे निकालना है, ठीक है। या फिर मंदिर में घंटी बज रही है, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि उसमें मंदिर में घंटी बज रही हो, जैसे आ जाए कि क्या कहते हैं, कोई मंदिर है उसमें 4 घंटी है, ठीक है, पहली घंटी 2, दूसरी 3, 4, 5 ऐसे इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो वो फिर एक साथ कब बजेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। जब कराऊंगा आपके सामने आएंगे क्वेश्चन, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है, बातों पर ध्यान देते रहे और अच्छे से समझते रहे। तो अगर घंटी बज रही हो तो दोस्तों बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, घंटी बजते दिमाग में भी घंटी बज जानी चाहिए कि इसका क्या निकालेंगे, हम लेसे निकालेंगे, में से नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब खंबे जो होते हैं दोस्तों, हमारे स्ट्रीट लाइट जो होती है, जो, ठीक है, खंबे पर बत्ती जल रही हो, लाइट जल रही है, कुछ भी, ठीक है, और मतलब बोले कि 5 खंबे हैं, उन पे पांचों खंबे पे लाइट लगी हुई है, वो लाइटें, पहली लाइट 2 सेकंड के बाद, दूसरी लाइट 5 सेकंड के बाद, तीसरी लाइट 7 सेकंड के बाद, इसी प्रकार धीरे जलती हैं। तो वे फिर अगर पहली बार सब 8 बजे जली हो तो वे पुनः एक साथ कब जलेंगी, तो ऐसी स्थिति तो सब में क्या निकालेंगे, लेसे निकालेंगे, ओके। नेक्स्ट क्या है, मैदान में दौड़ा जा रहा हो, अगर मैदान में दौड़ते हो, जैसे कि सर्कुलर फील्ड दे देते हैं, वृत्ताकार मैदान, ठीक है, उसमें बोल दिया कि वृत्ताकार मैदान है, उसमें 3 बंदे हैं, 4 हैं, कितने भी बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चारों दौड़ रहे हैं, ठीक है। स्पीड तो दोस्तों तुम्हें पता है कि क्या कहें, स्पीड तो मतलब जो होती है कम ज्यादा होती है, किसी की स्पीड ज्यादा किसी की कम, तो जिसकी ज्यादा होगी वो कम वाले पे क्या चढ़ा देगा, चक्कर चढ़ा देगा, ठीक है, क्योंकि वो तेज स्पीड से दौड़ेगा तो वो चक्कर चढ़ा देगा, मतलब वो वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। वो फिर दोबारा से उनसे मिल जाएगा, तो ये पूछेगा कि क्या कहेंगे, पहला इतने सेकंड तक, उस टाइप से, तो उस स्थिति में भी हम क्या निकालेंगे, लेसे ही निकालेंगे, ठीक है। अब मैं से भी बात करता हूं दोस्तों में, तो मैं से के लिए कौन कौन से वर्ड है हमारे, बड़ी से बड़ी आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि मैं से ही निकालना है, अधिक से अधिक आ जाए तो भी आप समझ जाइएगा कि मैं से ही निकालना है, और कॉमन की बात आ जाए, कॉमन की, ठीक है, कॉमन माने होता है उभयनिष्ठ, ठीक है, जैसे 6 और 4 ये है ना, और मैं बोलूं इसका कॉमन क्या है, इसका कॉमन क्या है, ठीक है, तो इसका कॉमन 2 है, क्योंकि 2 इन दोनों में है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या निकालेंगे, में से ही निकालेंगे, ठीक है। लास्ट में बोल दूं, ठीक है, एक समान आ जाए, जैसे 6 और 4 है, ठीक है, इन 6 और 4 में ऐसा
इनमें इन 6 और 4 में क्या एक समान है, क्या बराबर है, ठीक है, इसी टाइप से। तो ये जो वर्ड है आप इन वर्डों को देख करके समझ जाइएगा कि इनके भी में से ही निकालने हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके ले से क्लियर हो गया, ये आपके में से क्लियर हो गया। ऐसे ले से वैसे की डेफिनेशन इन वर्डों को देख के लगा लेना है कि क्या निकालना है ले से, इन वर्डों को देख के क्या लगाना है में से। ओके, तो दोस्तों अब देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं भिन्नों का ले से तथा में से ज्ञात करना, ठीक है। भिन्न जो होती है हमारी फ्रैक्शन जो होती है, ठीक है, उनका ले से में से कैसे ज्ञात करते हैं। भिन्न जो अंश बटे हर के रूप में होती है, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, ठीक है। जैसे मैं बात करूं 2/3, 4/5, 6/7, ठीक है। अगर इसका ले से ज्ञात करना हो, ले से, ठीक है, ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि भिन्न है दोस्तों, ले से ज्ञात करना है। और भिन्न में दो चीजें होती हैं, एक तो अंश होता है, एक हर होता है। न्यूमरेटर होता है, डेनोमिनेटर होता है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। जैसे 2/3 है, ये 2 तो क्या है दोस्तों अंश है, और 3 क्या है हर है, ठीक है। तो ऐसे, तो ये 3 भिन्न दिए हमें, तो हमें इन तीनों का ले से ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें किन्हीं भी भिन्नों का एक हो भिन्न, मतलब 2 भिन्न हो, 3 हो, 4 हो, कितनी हो, उनका ले से ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो जो अंश होंगे, अंश हम उनका तो ले से निकालेंगे दोस्तों, और जो हर है उनका में से निकालेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। जो पूछता है वो ऊपर वाला वो अंशों का करना है, जो पूछता है वो अंश का करना है, ठीक है, और हर का उसके विपरीत करना है, क्योंकि ले से वैसे दो ही चीज है। अब क्योंकि इनका क्या पूछा है ले से, तो ऊपर का ले से बटे नीचे का में से। अगर में से पूछता है तो ऊपर का में से बटे नीचे का ले से। ये दोस्तों बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। जैसे इसका ले से पूछा है तो ऊपर वाले का ले से, तो 2, 4, 6 का ले से क्या होगा दोस्तों 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12, ठीक है, क्योंकि 2 छिक्का 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। और नीचे वाले का में से 3, 5, 7 का में से। 3, 5, 7 में ऐसा कोई है कि जो इन तीनों का फैक्टर हो, इन तीनों का फैक्टर ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ एक है। जब कोई नहीं होता है तो एक होता है, क्योंकि मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 1, 5 को क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 1, और 7 को क्या लिख सकता हूँ 7 गुणा 1। तो एक ही ऐसा फैक्टर है जो इन तीनों का है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो बटे में क्या लिखेंगे 1, तो 12/1। तो हमारा आंसर क्या आ गया फाइनली 12 ही आ जाएगा इसका ले से, ठीक है। ऐसे तो अगर इनका में से पूछता दोस्तों, क्या पूछता में से, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं अंशों का में से और हर का ले से। तो अंश का में से क्या 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 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2, और बटे नीचे वाले का क्या निकाल लेते दोस्तों एलसीएम निकाल लेते, ठीक है। ऐसे करते हैं, ओके। तो समझ आ गया होगा आपके, ठीक है, कि अगर भिन्नों का जो पूछता है वो अंशों का करना है, ठीक है। भिन्नों का ले से पूछता है तो अंश का ले से करेंगे, हर का में से करेंगे। भिन्नों का में से पूछता है तो अंश का में से करेंगे और हर का ले से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं मैं। अगर दशमलव संख्या दे रखी हो दोस्तों, दशमलव में संख्या देती है, ठीक है, पॉइंटों में, और उनका ले से में से ज्ञात कराए तो क्या करना है। जैसे आप देखना है 0.4 है, 0.06 है, 0.016 है, इनका ले से पूछ रहा है, ठीक है। तो पहली बात इनका ले से ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पॉइंट के बाद डिजिट हैं उनको सेम बनाएंगे। पॉइंट के बाद डिजिट सेम करते हैं, देखना पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, ठीक है। तो मुझे पॉइंट के बाद सारे डिजिट क्या करनी है सेम, ठीक है। तो देखो 3 डिजिट है, इन 3 डिजिट को तो हम घटा नहीं सकते, इन 3 डिजिट को कम नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जो कम है उसे ज्यादा जरूर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 0.4 है, इसे क्या लिख सकता हूं मैं 0.400 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गए पॉइंट के बाद 3 डिजिट, ठीक है। अच्छा, और इसे भी क्या लिख सकता हूं 0.060, ठीक है। हो गए पॉइंट के बाद 3 डिजिट, और ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, ठीक है। पहले करते हैं ये क्या है पॉइंट के बाद 3 डिजिट 0.016 ऐसे। आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर कोई संख्या मतलब 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या दशमलव में दे रखी हो और उनका में से या ले से ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले उन संख्याओं के दशमलव के बाद के जो अंक हैं उन सबको सेम करते हैं, ठीक है। तो दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक हैं, और ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, वो अंक देखो जो ज्यादा है, तो ज्यादा दशमलव के बाद कितने हैं 3 अंक, तो ज्यादा 3 ही तो है, इसलिए इन सारी में 3 ही करने हैं, ठीक है। क्योंकि हम बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ 2 जीरो लगा दें, यहाँ 1 जीरो लगा दी, क्योंकि पॉइंट के बाद हम जीरो लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 अंक हो चुके हैं, यहाँ भी 3 अंक हो चुके हैं, और यहाँ भी 3 अंक हो चुके हैं। तो पहला स्टेप हमारा हो गया पूरा, पहले पॉइंट के बाद सेम अंक कर लिए, उसके बाद क्या करते हैं अभी इस पॉइंट को कर देते हैं खत्म। क्या कर दिया पॉइंट खत्म, तो अपॉन में क्या हो गया दोस्तों 1000, यहाँ भी क्या हो गया 1000, और यहाँ भी क्या हो गया 1000, ठीक है।
ये आ गया। अब ऊपर क्या बचा दोस्तों, ऊपर का देखना है, नीचे का नहीं देखना है। ऊपर बचा 400, ठीक है, और यहाँ क्या बचा 60, मतलब 60 ही तो है, और वहाँ क्या है 100 है, ठीक है। मान के चलो इनका लैसे हमें ज्ञात करना है, तो दोस्तों इन तीनों का लैसे निकालेंगे। इन तीनों का क्या निकालेंगे, लैसे, ठीक है, ऐसे लैसे, और फिर लैसे निकाल के ऊपर रख देंगे, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, में से। तो नीचे आपको पता है नीचे तो तीनों में 1000 ही है, तो में से 1000 ही आ जाएगा। तो कुल मिला के इन तीनों का लैसे निकाल के जो आए उसमें 1000 का डिवाइड कर देंगे, मतलब 3 अंक के बाद पॉइंट लगाने के बाद हमारा लैसे आ जाएगा, ठीक है। और अगर में से निकालना हो, ठीक है, चाहे ले से निकालना हो चाहे में से निकालना हो, दोस्तों ये पहला स्टेप तो दोनों के लिए है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो सेव करना, ठीक है, ऐसे। उसके बाद ले से निकालना है तो ऊपर वाले का ले से, नीचे वाले का में से, वही प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है, यहाँ वाला, ठीक है। और में से निकालना है तो ऊपर वाले का में से, नीचे वाले का ले से। बखूबी समझ आ गया होगा आपके, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखना, ये एक फॉर्मूला है छोटा सा, ठीक है, यूज होता है काफी। अगर दो संख्याएं हमें दी हो दोस्तों, ठीक है, तो उनमें रिलेशन क्या होता है, दो संख्याएं पता हो, उनके लैसे में से पता हो, तो उनका क्या रिलेशन होगा। उनका रिलेशन ये होगा दोस्तों, अगर उन दोनों संख्याओं की आपस में गुणा की जाए, ठीक है, और उनके लैसे में से की आपस में गुणा की जाए, तो दोस्तों वो दोनों क्या आएंगे, इक्वल ही आएंगे, बराबर ही आएंगे। तो इसलिए फॉर्मूला दोनों का क्या होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में से गुना लैसे, ये इनके फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये चार चीजें दोस्तों, 1 2 3 4, इन चारों चीज में से हमको ज्यादातर 3 चीज देगा, ठीक है, और चौथी चीज हमसे पूछेगा, ठीक है। अब कुछ भी दे सकता है, हो सकता है ये बोल सकता है कि एक संख्या 2 है, दूसरी संख्या 3 है, और उनका में से, ठीक है, एक संख्या 2 है, दूसरी संख्या 6 है, और उनका में से 2 है, तो उनका लैसे ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला रख देंगे हम, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में से गुना लैसे। कितनी बार कटेगा, 3 बार, 3 दूनी 6 क्या आ जाएगा, लैसे आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है एक संख्या दे दे, लैसे में से दे दे, दूसरी संख्या पूछ दे, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। फॉर्मूला यही होगा दोस्तों हमारा, जिससे हम क्वेश्चन करेंगे, ओके। नेक्स्ट एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, देखना, लैसे बटे संख्या बटे में से, इसका मतलब क्या है, लैसे सबसे ऊपर है, उससे नीचे संख्या है, और सबसे नीचे में से है, ठीक है। इस बात का ये मतलब है दोस्तों, जो सबसे ऊपर होता है, जैसे लैसे है, ये लैसे संख्या से भी कटेगा और में से भी कटेगा, ठीक है। लैसे संख्याओं से भी कटता है और में से भी कटता है, ठीक है। और जो संख्याएं होती हैं वे केवल किससे कटती हैं दोस्तों, में से, और में से किसी से भी नहीं कटता है, ठीक है। तो केवल जो लैसे होता है वो संख्या से भी कटेगा, में से भी कटेगा, जो संख्याएं होती हैं वे केवल में से कटेंगी और में से किसी से नहीं कटेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, जैसे बोलेगा ये कि किन्हीं दो संख्याओं का लैसे किन्हीं दो संख्याओं का लैसे 12 है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों, जो कि तू बनता है एज इट इज क्वेश्चन, ठीक है। बोलेगा कि दो संख्याओं का लैसे क्या है, 12 है, ठीक है। दो संख्याओं का लैसे क्या है, 12। तो निम्न में से कौन सी संख्या उनका में से नहीं हो सकती। ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन दे देगा 3, दूसरा ऑप्शन दे देगा 4, तीसरा ऑप्शन दे देगा दोस्तों हमें 6, और चौथा ऑप्शन दे देगा 5, ठीक है। किन्हीं दो संख्याओं का लैसे 12 है, तो कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या उनका में से नहीं हो सकती। तो आप जानते हैं कि जो लैसे होता है वो किससे कटता है, में से, ठीक है। तो अगर कोई लैसे, ठीक है, किसी संख्या से कट जाए तो समझो वो संख्या उसका में से है, और अगर किसी संख्या से नहीं कटे तो उसका में से नहीं होगी। तो 12 का पूछते ही कह रहा है कि 12 का में से इनमें से कौन सी संख्या नहीं है। देखना 3 चौक 12, 3 भी में से, क्योंकि 3 भी 12 को काट रहा है, 4 3 12, ये भी इसका में से हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये भी इसका में से हो जाएगा। लेकिन 5 12 को नहीं काटता, 5 12 को नहीं काटता, इसीलिए केवल 5 ही ऐसी संख्या है जो उसका में से नहीं हो सकती। ओके दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको चैप्टर के बारे में सब कुछ बता चुका हूं, ठीक है। यही चैप्टर के बारे में डिस्कशन है सारा, ठीक है, जो है मतलब सारा चैप्टर के बारे में, ठीक है। इन्हीं के द्वारा हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन मतलब बखूबी आपके समझ आएंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। दो संख्याओं का में से 8 है, तब निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लैसे नहीं हो सकती, ठीक है, जो उनका लैसे नहीं हो सकती। अभी पीछे चैप्टर में भी डिस्कशन में ज्यादा देर नहीं हुई दोस्तों, मुश्किल से 2-3 सेकंड हुई होंगी बस, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताया था, ठीक है, कि सबसे ऊपर क्या होता है, लैसे, उससे नीचे क्या होता है, संख्या, फिर उससे नीचे क्या होता है, में से, ठीक है, ये बताया था।
होगी, ठीक है। मतलब जो लय से होता है वो किससे कटता है, मैसे से कटता है। जो अगर वास्तव में ही वो लय से है तो वो उसके मैसे से 101% कटेगा, अगर नहीं कट रहा है तो उसका मैसे ही नहीं है। तो आपको क्वेश्चन देखना है, दो संख्याओं का मैसे क्या है 8, तो निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लय से नहीं हो सकती। जो भी संख्या इसमें से 8 से नहीं कट रही है वही क्या होगा, उसका लय से नहीं होगी, वही आंसर होगा, ठीक है। तो देखो 8 3 24 ये भी है, 8 6 48 ये भी है, 8 7 56 ये भी है, लेकिन 8 से 60 पूरी पूरी नहीं कटती है, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। कुछ करना ही नहीं है, पेन भी नहीं उठाना है, ओके, ठीक है 60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि कोई संख्या 11 व 13 से पूरी तरह विभाजित हो तो अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी, ठीक है। मतलब अगर कोई संख्या 11 और 13 दोनों से कटती हो तो वो किस टाइप की होगी। मतलब दोस्तों पहला ऑप्शन है 11 + 13 से विभाज्य होगी, 13 - 11 से विभाज्य होगी, 11 × 13 से विभाज्य होगी, या 13/11 से विभाज्य होगी, ठीक है। अच्छा, कोई संख्या 11 से भी कट रही है दोस्तों, 13 से भी कट रही है, ठीक है। 11 और 13 दोनों से कट रही है, ठीक है। अच्छा, तो 11 और 13 दोनों से कट रही है, ठीक है। तो 11 और 13 से दोनों से कट रही है, तो इस बात का मतलब क्या होगा दोस्तों कि जो, ठीक है, संख्या कटती है वो किससे कटती है, लैसे से कटती है, ठीक है। क्या किससे कटती है, लैसे से। मैसे से भी कटती है लेकिन लैसे से भी कटती है, ठीक है। तो मतलब 11 और 13 ऐसी संख्या जो 11 से भी कटती हो 13 से भी कटती हो, है ना, ठीक है। तो जो संख्या वो कटती हैं, मतलब ठीक है, तो जो जो मतलब जो संख्याओं से कटता है वो क्या होता है दोस्तों, लय से होता है, ठीक है। जो संख्याओं से कटता है वो क्या होता है, लय से, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इसलिए 11 और 13 का लय से ही इसका आंसर होगा। तो 11 और 13 का लय से क्या होगा, क्योंकि 11 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 11 और 13 का लय से भी 11 × 13 ही होगा, 11 × 13 ही होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों हमारा, दो संख्याओं का लय से 495 हो तथा उनका में से 5 हो, यदि उन संख्याओं का योगफल 100 हो तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। ओके, अच्छा, तो क्या देखना है हमें, दो संख्याओं का लय से 495 है और में से क्या है 5, ओके। तो उन संख्याओं का योगफल 100 है। अब एक बात मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि अगर हमें संख्या नहीं दी हो तो संख्या हमें माननी पड़ेगी, ठीक है। अगर संख्या नहीं दी हो तो हमें संख्या माननी है, ठीक है। अब जो संख्या मानेंगे वो दोस्तों क्या मानेंगे, जो उनका में से दे रखा हो, ठीक है, जो उनका में से दे रखा हो उसे साथ लगा के संख्या मान लेते हैं। जैसे कि मैं संख्या क्या मानता, x और y, संख्या क्या मानता मैं, x और y। अब x और y मानने की जरूरत नहीं है, 5 को साथ लगाना है। संख्या मैंने क्या मान ली, 5x मान लिया, ठीक है, और 5y मान ली दोस्तों, ठीक है। क्या होगी संख्या हमारी, 5x और 5y, ओके। क्योंकि 5 क्या है, इनका में से है, ठीक है। और जो में से होता है वो उनमें शामिल, ये बताइए आप, जो संख्याएं होती हैं हमारी उनमें हमारा में से भी शामिल होता है, उनमें में से भी शामिल होता है। तो संख्या हमारी होगी 5x और 5y। अब क्या दिया है दोस्तों, इन दो संख्याओं का लय से क्या दिया है 495, संख्या हमारी क्या है 5x और 5y, तो इनका क्या दिया है लय से 495। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 5x और 5y का लय से निकालो तो आप क्या निकालोगे, ठीक है, क्या निकालोगे, इनका लय से 5 आएगा, x आएगा और y आएगा, यही तो इनका लय से आएगा, ठीक है। ये इनका लय से होगा, जो कि कितना दे रखा है 495, ठीक है। तो इस 5 का इसमें क्या करेंगे डिवाइड, 5 नाम 45 और 5 नाम 45, 99 आ गया दोस्तों, क्या आ गया 99, किसका मान x गुणा y का। अब आपको पता है ये x और y क्या है, ये दोनों सहभाज्य संख्या हैं, को प्राइम नंबर हैं दोनों, ठीक है। जब दो संख्याएं हों और उनमें से उन दोनों संख्याओं का में से खत्म कर दिया जाए, में से निकाल दिया जाए, तो वो संख्याएं आपस में सहभाज्य संख्या बचती हैं, को प्राइम नंबर बचती हैं, मतलब वो आपस में कभी भी एक दूसरे से नहीं कटती हैं। तो ये 99 जो है ना, इसके ऐसे फैक्टर करो जो आपस में एक दूसरे से नहीं कटे, ठीक है। तो 11 नाम 99, ठीक है, 11 9 जा 99, ठीक है, क्योंकि 11 और 9 कभी भी एक दूसरे से नहीं कटते, ठीक है। तो क्या क्या कर दिए इसके फैक्टर 11 और 9, इसका मतलब x का मान क्या हो गया 11, है ना, और y का मान क्या हो गया 9, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, मतलब 5x - 5y का मान बताना है, ओके। 5x - 5y का, तो दोनों में से क्या ले लूं मैं कॉमन, ठीक है, दोनों में से 5 कॉमन ले लूं तो क्या बचा दोस्तों x - y, क्या बचा x - y, और x का मान क्या है 11 और y का मान 9, तो 11 में से 9 गया तो क्या बचा 2, क्या बचा 2, तो 5 दूनी क्या आ गया दोस्तों 10, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपके बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 10, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4,
दो संख्याओं का लेस है 225 है तथा में से 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? बताया था अभी फॉर्मूला दोस्तों कि दो संख्याएं लेस है में से अगर चारों चीज हो तो उनमें क्या रिलेशन होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में से गुना लेस है, वही वाला रिलेशन लगाना है। ठीक है, दो संख्याओं का लेस है कितना दिया है? 225, में से क्या दिया है? 5 और एक संख्या क्या दे रखी है दोस्तों? 25। ठीक है, एक संख्या मतलब पहली संख्या 25 गुना दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है दोस्तों, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लेस है गुना में से। लेस है कितना है हमारा? 225। ठीक है, गुना में से कितना है? 5। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लेस है गुना में से। दूसरी संख्या निकालनी तो 25 का डिवाइड करेंगे, 25 से कितनी बार कटेगा? 9 बार। 25 निम्मा 225 और 9 पंजे क्या हो जाएगा? 45। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता हो? ओके, ये आपके ऑप्शन है ना। तो दोस्तों बात ऐसी है कि वह छोटी से छोटी, मैंने आपको पहले बता दिया था कि छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है? लेसे होता है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो इन सबका क्या निकालना है? पहले लेसे, उसके बाद सोचेंगे हम क्या करना है। पहले इनका लेसे निकालो। ठीक है, अब लेसे कैसे निकालेंगे दोस्तों? इनका देखो 12, 15, 20 और 54, इनका लेसे निकालना है दोस्तों ऐसे। तो तीन तीन का डिवाइड करो तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 20 तो ऐसे ही रहेगा, 3 से 18 बार। ठीक है, फिर 3 से काटो तो 4, 5, 20 और कितनी बार दोस्तों? 6 बार। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 5, 2 10 बार और 3 बार। ठीक है, फिर कितनी बार? 2 से काटो, 2 एकम 5 और 2 5 3, ऐसे करके आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब किससे कटेगा? ये 5 से कटेगा। ठीक, और फिर किससे कट जाएगा? 3 से। तो कुल मिला के ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, मतलब 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 पंजे 180 और 180 तिया 540। क्या आ गया दोस्तों एलसीएम? 540। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता हो? 4 शेषफल बचता हो मतलब ये 540 तो दोस्तों वो संख्या है जो इन सब से पूरी पूरी कटेगी, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि 4 शेषफल भी बचता हो, तो इसी में 4 क्या कर देना है? हमको जोड़ देना है। तो क्या आ जाएगा हमारा? 544। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, 4 जोड़ दो इसी में, क्योंकि 4 शेषफल भी तो बचना चाहिए ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 4 घंटियां क्रम से 4, 6, 8 एवं 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं तो वे किस समय एक साथ बजेंगी? ऑप्शन आपके ये रहे, 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड, 12 बज के 3 मिनट 0 सेकंड, 12 बज के 3 मिनट 20 सेकंड या फिर 12 बज के 3 मिनट 44 सेकंड। ये हमारे आंसर है। तो ठीक है, मैंने बताया था अभी आपको घंटी वंटी बज रही हो कुछ भी इस टाइप से, तो सीधा क्या निकालना है? एलसीएम। तो 4, 6, 8, 14 इन सबका क्या निकाल दो? एलसीएम। ठीक है, 4, 6, 8, 14 का क्या निकाल दो? एलसीएम। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे? 4, 6, 8, 14। ठीक है, निकाल दो दोस्तों। तो कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 3 बार, 4 बार, 7 बार। एक बार 2 का और चले जाएगा, 1, 3, 2, 7। अब देखो दोस्तों ये सारी, ठीक है, ये सारी जब दोस्तों इसका तब तक करते रहेंगे जब सारी अभाज्य बच जाएं। ठीक है, को प्राइम नंबर बच जाएं, फिर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 7 भी आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24 और 24 सत्ते, 24 सत्ते क्या होता है दोस्तों? 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168। ठीक है, 168 मतलब ये जब 12 बजे बजी थी एक साथ, उसके बाद दोस्तों ये 168 सेकंड बाद फिर एक साथ बजेंगी, 168 सेकंड बाद एक साथ बजेंगी। ठीक है, लेकिन 168 सेकंड है, इसे मिनट में बदलो। ठीक है, मिनट में बदलो। ठीक है, तो जब 168 में कितने का भाग देंगे? 60 का, क्योंकि सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 का डिवाइड करते हैं। तो 60 का जब डिवाइड करेंगे 60 का, तो दोस्तों 60 का 3 बार तो पूरा जाएगा नहीं, क्योंकि 60 थी तो 180 होते हैं, तो 2 बार जाएगा। 60 दूनी 120। ठीक है, 60 दूनी 120। तो 12 बजे एक साथ बजी थी ना दोस्तों ये, तो 12 बज के 60 दूनी 120, 2 मिनट होगी दोस्तों। ठीक है, 60 दूनी 120। तो जब 168 में से 120 जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा? 48 बचेगा दोस्तों। क्या बचेगा? 48। ठीक है, तो 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड पर वो पुनः एक साथ बजेंगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है।
एवं उनका में से 4 है तो उनका ले से क्या होगा। ओके, ये है ले से बताना है। अब आप देखो अनुपात जो होता है अनुपात, ठीक है, उसे हटाकर क्या लगाते हैं हम x लगाते हैं। मतलब अगर दो संख्याओं की बात करूं तो क्या हो जाएंगे दोस्तों 3x और 4x, क्या हो जाएंगे 3x और 4x। ओके, अच्छा तो 3x और 4x है। अब देखना में से क्या होता है जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या चीज है दोस्तों x, क्या है दोनों में x, तो इसका मतलब x और x का ही मान क्या दे रखा है 4, क्योंकि में से 4 दिया हुआ है। मैंने संख्याएं अनुपात हटा करके x लगाते हैं, पहली संख्या 3x हो गई और दूसरी संख्या 4x हो गई, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है x, जो कि में से होता है कॉमन, तो x का मान जो कि क्या दे रखा है 4, तो x का मान क्या है 4, ठीक है। तो मुझे इन दोनों संख्याओं को क्या बताना है लैस है। तो 3x और 4x का लघुत्तम क्या होता है दोस्तों 3 चौक 12x, यही तो होता है लघुत्तम। तो 12 गुना x का मान कितना है 4, तो 12 चौक क्या हो गया 48, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा लैस है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 सॉरी, ठीक सॉरी 8 क्वेश्चन, ठीक है। देखो 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए, 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसमें 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेषफल बचे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो तो हमें दो शर्त है दोस्तों, ठीक है। एक तो वो 23 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात इन से भाग देने पर क्या क्या बचना चाहिए 7, 10, 13। तो पहले हम ये चेक कर लो कि 23 के गुणज कौन कौन से हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, कि जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, ये पूछा 23 का गुणज होना चाहिए, हम इसे चेक करते रहे, पता चली कि 3 ऑप्शन 23 से कट ही नहीं रहे हैं, तो जो 23 से कट रहा है वही आंसर हो जाएगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन कौन से 23 से कट रहे हैं, ठीक है। देखो 23 से इसे काट के देखते हैं, ठीक है। 23 से तो जब इसका 23 में डिवाइड करेंगे दोस्तों 30, 13 है, 30, 13 में 23 काट, ठीक है, ऐसे। तो 23 से कम 23, क्या बचा दोस्तों 7, 1, 71, ठीक है, क्या बचा 71, ठीक है। ये अब फिर कितनी बार 23 थी 69, तो 71 में से 69 गया बचा 2, उतार लिया 3 का, तो 23 से कम 23, मतलब कट रहा है ये 23 से, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये जो ऑप्शन है ये 23 से कट रहा है। चलो और देखो कौन सा कट रहा है, ठीक है। ये 23 है, देखना 13 है, और यहीं से आइडिया लगा लेंगे, सब में चेक करने की जरूरत नहीं है, 30 है 13 है, तो 13 था, 13 तब कट रहा था वो किससे, ठीक है मतलब उससे 23 से, ठीक है, क्योंकि 23 ही बचा था। लेकिन आगे जाके 24 में तो दोस्तों ज्यादा बचेगा, मतलब ये 23 से नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऐसे इसे देखेंगे 30 तो है दोस्तों, 30 तो है ना, ये भी 23 से नहीं कटेगा, ठीक है, ये भी 23 से नहीं कटेगा, तो 13, ठीक है। और ये 36 है दोस्तों, ये 23 से कट जाएगा। देखो आप काट के देख लो बेशक, 23 का जब 30, 36 में डिवाइड करेंगे हम, तो 23 एकम 23, क्या बचा 7 उतार ले 3 का, ठीक है। फिर 23 दिया 69, क्या बचा 4 उतार ले 6 का, और 23 दूनी 46, तो ये कटेगा। तो कुल मिला के दो ऑप्शन ऐसे हैं दोस्तों जो 23 से कट रहे हैं, तो या तो ये आंसर होगा या ये होगा, ठीक है। लेकिन इनमें से भी छोटा गुणज देखना है, ठीक है। चलो अब दो तो है ही संख्या ऐसी, तो हमारी ये टेंशन खत्म कि ये ऑप्शन नहीं हो सकते, केवल इन दोनों में से एक होगा। ओके, तो अब क्या करते हैं आगे, देखो किसका भाग देना है 18, 21 और 24, और शेषफल क्या क्या बचना चाहिए 7, 10, 13। अब आप एक बात देखना, एक बात दी होगी, देखना 8 का भाग देने पे क्या शेषफल बचना चाहिए 7, मतलब 8 मतलब 18 का भाग देने में 7 शेषफल बचना चाहिए। तो 18 और 7 का क्या डिफरेंस है दोस्तों 11, 18 और 7 का 11 अंतर है, ठीक है। और 21 से भाग देने पर क्या शेषफल बचना चाहिए 10, 21 और 10 का भी अंतर कितना है 11, ठीक है। उसके बाद 24 से भाग देने पर क्या बचना चाहिए 13, ठीक है। 24 और 13 का अंतर भी 11 है। मतलब आप ये समझो दोस्तों कि इन तीनों का अंतर सेम सेम है बिल्कुल, ठीक है। 18 का अंतर और 7 का भी सेम, 21 और 10 का भी 11, 24 और 13 का भी 11, मतलब अंतर 11 है, मतलब 11 संख्या फालतू है, ठीक है 11। अब आप ऐसा करो इनका एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे इनका एलसीएम, 18, 21 और 24 का क्या निकाल देंगे दोस्तों एलसीएम, ठीक है। कैसे निकालेंगे 3 छंग 18, 3 7 21 और 3 8 24, फिर 3 से काट देंगे 3 दूनी 6, 7 8, फिर किससे काट देंगे 2 से, 2 एकम 7 और 2 चौक, ठीक है। तो 3 3 9 दूनी 18, 18 7 126, 126 चौका, ठीक है, 126 चौका, 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 10 की 0 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, क्या आ गया दोस्तों इन तीनों का एलसीएम 504, ठीक है। तो वो संख्या देखनी है हमें जो 504 से कटती हो, जो 504 से कटती हो। लेकिन एक बात याद रखनी है 23 का गुणज होती हो, ये तो करना ही है, इन दोनों में करना है केवल। तो 504 से दोस्तों वो पूरी पूरी नहीं कटेगी, ठीक है। 504 से पूरी पूरी क्या होती हो 504 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। लेकिन कब
है ना, क्योंकि उसमें 11 अंतर भी तो था दोस्तों इनका, ठीक है। वो 504 से तब घटेगी दोस्तों जब उसमें 11 भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना था दोस्तों, 11, ठीक है। इन तीनों का अंतर क्या था, 11। तो इन सब में जब मैं 11 जोड़ दूंगा, 11 जोड़ने के बाद तब वो 504 से कटेगी, ठीक है। तो सब में तो जोड़ना नहीं है, केवल इन दोनों में जोड़ना है। तो 3000 क्या है, 13, 11 और जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगी दोस्तों, 3024। पहले देखो छोटी संख्या क्या है इनमें से, 300, 3013। पहले हम इसी को उठा के देख लेते हैं, क्योंकि ये पूछ रहा है 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज, ठीक है। तो पहले छोटी संख्या को उठा के देख लेते हैं। तो 3013 में 11 और जोड़ दिया तो क्या आ गया, 3024। पहले इसी को देख लेते हैं, 3024 504 से पूरा पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा है, 3024 तो काटो 504 से दोस्तों। तो 504, 5 छंग 30, ठीक है, 5 छंग 30 और 4 छंग 24 कट गया दोस्तों, ये तो 6 बार कट गया पूरा पूरा, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, लेकिन ये आपका, ठीक है, घर के लिए है, ये आपको करना है। हम आपकी आज की वीडियो अपनी यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर आएंगे दोस्तों, ठीक है। बने रहिएगा हमारे साथ इसी प्रकार। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में दिया है मैंने अभी आपको, ठीक है। इसे क्वेश्चन दोस्तों जरूर किया करो और प्लीज क्वेश्चन करके और मुझे लाइक मतलब क्वेश्चन करके दोस्तों कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे लगे कि हाँ हमारा वीडियो सफल हो रहा है दोस्तों। तभी ज्यादा दोस्तों हमें तभी ज्यादा खुशी होगी जब आपके कमेंट अधिक से अधिक संख्या में होंगे। जब मैं आपके ऑप्शन जब देखूंगा मैं आपके कमेंट दोस्तों, अधिक से अधिक आंसर देखूंगा तो मुझे और अधिक खुशी होगी दोस्तों। मुझे लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत थोड़ी सफल हो रही है। अदरवाइज तो दोस्तों ऐसा ही लगता है कि पता नहीं मैं आपको ठीक प्रकार से समझा पा रहा हूँ या नहीं भी, ठीक है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ध्यान से पढ़ें, और कोई दिक्कत हो दोस्तों, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जाकर के बताइएगा। और प्लीज जो मैं क्वेश्चन हर वीडियो के लास्ट में देता हूं दोस्तों, क्वेश्चन हर बार, ठीक है, उस क्वेश्चन को जरूर बिल्कुल ध्यान से करने की कोशिश करें और उसे पूरा पूरा प्रयास करें करने का, और उसे क्वेश्चन जरूर करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन है, एक लड़का प्रतिदिन 45 पैसे बचाता है, ठीक है, 45 पैसे प्रतिदिन बचाता है, तो दिनों की कम से कम संख्या क्या होगी जिनमें उसके द्वारा बचाए गए पैसे मिलकर पूर्ण रुपए बन जाएंगे, ठीक है। मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं दोस्तों, ठीक है, कि एक दिन में 45 पैसे बचा रहा है, तो ऐसे कितने दिन तक बचाए वो अपने पैसे, कितने दिनों तक बचाए ताकि उसके पास पूरे रुपए हो जाएंगे, पूरे पूरे संख्या में रुपए, मतलब ठीक है, 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए जितने पूरे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपको क्वेश्चन बताना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।